हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं सर। आप सर कैसे हैं सर? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और मुझे पता है आपको पूरा मज़ा आ रहा होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने में। तो बताइए बिना समय गवाए कि आपने पिछले लेक्चर में जो चीज़ पढ़ी वो समझ में आ गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो हमने इम्प्लाइड कंडीशन पढ़ ली थी और अब हमें आगे की इम्प्लाइड कंडीशन शुरू करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ चलता है कि नहीं बात? राइट, बिल्कुल हमारे दोस्त की तरह, हमराह की तरह साथ चलता है हमारे। राइट, और वो है क्वालिटी। जब भी हम कोई चीज या सामान खरीदते हैं, हमें सिर्फ एक ही चीज पर, है ना, एक ही चीज पर भरोसा होता है कि सर इसकी क्वालिटी अगर अच्छी है तो भाई मैं ये सामान खरीद लूंगा। अगर पता लगा आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, जैसे भाई मैं ये खरीद के लाया, राइट राइट, फैन बोलते हैं ना, फैन, ठीक है। अब मैंने ये फैन खरीदा तो मैं इसको तभी पास करूंगा या मैं इसको तभी खरीदूंगा जब मुझे भरोसा होगा इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है कि नहीं बात? सर हमें भी तो सर मन कर रहा है ना, चाय और फैन, राइट। तो ये बताओ, अगर इसकी क्वालिटी बेकार निकली, अगर इसकी क्वालिटी बेकार निकली तो क्या मैं ये गुड्स सेलर को कल दे आऊं वापस? भैया ये क्या दे दिया, बेकार क्वालिटी है, मैदा भी बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी की लग रही है ना, और ये ढंग से बने हुए भी नहीं है, और मुझे लग रहा है अंदर ये उसमें कुछ सामान डिफेक्टिव है यार, मतलब स्मेल आ रही है इसमें अजीब सी। तो क्या सामान वापस जाएगा नहीं जाएगा? कायदे में प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप कह दोगे कि सर ऐसा होता है, दुकानदार को हम सामान दे सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इसका रिवर्स है। जज साहब ने पता क्या बोला? जज साहब ने बोला कि क्वालिटी की कोई कंडीशन होती ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अगर क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो क्वालिटी डिफर हो जाती है पर्सन टू पर्सन। अब ये मुझे तो अच्छा नहीं लगा पैकेट, होता है आपने खा के देखा, सर सही तो है, मुझे तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। होता नहीं होता ऐसा, होता नहीं होता ऐसा। कोई चीज बाजार से लेके आए, आपको पसंद नहीं आई, मम्मी ने खाई, सही तो है, तो ये तो टेस्टी समझ नहीं आता बस, राइट। तो एक बात देखो, मैं जूते लेके आया, मैंने वो शूज खरीदे एडिडास के, ठीक है, वो 2-4 दिन मैं पहना, उसके बाद वो खराब से होने लगे, मजा नहीं आया, सोल भी बेकार हो गया उसका। लेकिन मैंने कहा एडिडास के जूते अच्छे नहीं होते। आपने कहा सर क्या बात कर रहे हो, मेरे पास जूते मैं तो 2-3 साल से पहन रहा हूं, क्या रफ एंड टफ शूज है। तो मेरे लिए एडिडास की क्वालिटी बेकार है, लेकिन आपके लिए एडिडास की क्वालिटी अच्छी है। इसका मतलब क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी एक पर्टिकुलर फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं होती। क्वालिटी क्या होती है? बदलती रहती है। किसके हिसाब से? कस्टमर के, ग्राहक के टेस्ट के हिसाब से, कि मेरा एक्सपीरियंस अगर खराब है उसके साथ तो आपका एक्सपीरियंस होता है अच्छा हो, तो मेरे लिए ये सही नहीं लग रहा, बेकार है। आपने खा के देखा तो आपको क्या लगा? बढ़िया लगा। तो इसका मतलब जज साहब ने बोला भाई क्वालिटी एक ऐसी चीज है, क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो कभी भी, ठीक है, कंडीशन नहीं बन सकती, यानी क्वालिटी के बेस पर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, राइट। अब देखो भैया एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मैंने कहा चलो रिजल्ट बढ़िया है, पार्टी करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में ले गया, वहां बिना मिर्च का सिंपल खाना था। आपने कहा सर क्या बीमारों वाला खाना दिखला दिया, बेकार क्वालिटी, मजा नहीं आया खाने में। तो आपने मजा नहीं आया बोल के क्या क्या उसकी क्वालिटी बेकार बता दी। फिर आप मुझे ले गए एक जगह पर, सर यहाँ खा के देखना मजेदार, ओ भैया उसमें मिर्च ही मिर्च निकल, लाल लाल मिर्च ही मिर्च, मतलब खाने के बाद धुएं निकल जाए, बाल खड़े हो जाए, भैया ये क्या है कि नहीं बात? मैंने कहा क्या है, खाना है, बेकार खाना है, मिर्च डाल दी। मिर्च कोई क्वालिटी थोड़ी होती है, मिर्च से कोई टेस्ट थोड़ी आता है, तो मेरे लिए वो खाना बेकार है। तो जज साहब ने बोला देखो वो खाने बनाने वाले की गलती नहीं है, दोनों में से किसी की भी। एक खाना बनाने वाले के लिए क्वालिटी, है ना, आपके लिए अच्छी है, मेरे लिए बेकार है। दूसरे के लिए, खाना बनाने वाले के लिए वो क्वालिटी मेरे लिए अच्छी है और आपके लिए बेकार है। इसलिए आप समझ गए बात? इसलिए जज साहब ने बोला क्वालिटी की कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती, इसलिए क्वालिटी के नाम पर, इसलिए क्वालिटी के नाम पर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, है ना। यानी कि इंप्लाइड कंडीशन में एक्सेप्शन डाल दिया, कंडीशन एज टू क्वालिटी बोल के एक्सेप्शन डाल दिया कि भाई आप कैंसिल नहीं कर सकते। अब सुनना एक अगला केस बहुत ही शानदार। अब देखो हुआ क्या, एक अंकल जी थे, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, इसका नाम भी याद रखना है आपको केस का। एक भैया अंकल जी थे, वो एक दुकानदार के पास पहुंचे, राइट, केमिस्ट शॉप थी,
राइट, फिलहाल शॉप लिख लेते हैं। दुकानदार दुकान खोल के बैठा हुआ था और अंकल जी ने बोला कि मुझे एक ऐसी बोतल दो जिसमें पानी बिल्कुल गर्म रहे। ठीक है, सर्दी पड़ रही थी भयानक, याद करो जनवरी के दिन, ठीक है, बर्फ पड़ रही है बिल्कुल पहाड़ों पे, आपको भी सर्दी लग रही है बहुत ज्यादा। आपने कहा पानी गर्म रहेगा, ऑफिस जाऊंगा, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पानी गरम गरम पीता रहूंगा, है ना, बॉडी एकदम हीट रहेगी। शॉपकीपर ने बोला सर मेरे पास कई तरह की बोतल है ना, एक मिल्टन की है, दूसरी बोतल उसने दिखाई, सर ये मान लो जेड कंपनी की है, ऐसे उसने 3-4 बोतल्स दिखा दी आपको, राइट। ये सेलो की है, तो सेलो, मिल्टन, इस तरीके से बहुत सारे ब्रांड की उसने या बहुत सारी क्वालिटी की उसने क्या दिखा दी, बॉटल्स आपको शो कर दी। अब सुनना ध्यान से अगली बात, अंकल जी ने बोला यार भाई ये बता यही प्रोडक्ट बेचते हो कोई और? तो पता लगा वो सिर्फ किसमें डील करता था, वो डील करता था ओनली एंड ओनली हॉट वाटर बॉटल्स, ठीक है ना, सिर्फ बॉटल्स में ही डील करता था। यानी वो बॉटल का क्या था सर, बॉटल का वो होलसेलर था, राइट, सिर्फ उसी में डील करता था। अंकल जी ने दूसरी बात क्या बोली है, अंकल जी ने पहली बात तो ये बोल दी कि भाई गर्म पानी की बोतल चाहिए जिसमें पानी गर्म रहे कम से कम 6-7 घंटे। सामने वाला बंदा उसी चीज में डील करता है। अंकल जी ने बहुत ही खतरनाक बात बोली और वो ये बोली भाई जो तुझे पसंद हो वो वाली बोतल दे दे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मैं कौन सी चूज करूं, भाई तू तो उसका होलसेलर है, तुझे तो पूरी जानकारी होगी उसके बारे में। तो अंकल जी ने गाना गा दिया, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। याद आया, पुराने जमाने का है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, ऐसी। तो अंकल जी ने बोला भाई जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जिस बोतल को तू बोल देगा वही ले लेंगे, ठीक है। तो अंकल जी ने अपनी स्किल, अंकल जी ने अपनी डिमांड किसके ऊपर डिपेंड कर दी, अंकल जी ने अपनी डिमांड डिपेंड कर दी स्किल एंड जजमेंट, स्किल एंड जजमेंट ऑफ सेलर, राइट। अब भैया ये कहानी इतनी हुई, ठीक है जी, डिपेंड होगी बात स्किल एंड जजमेंट ऑफ सेलर। सेलर ने क्या बोला, सेलर ने बोला सर ये ले जाओ जेड कंपनी की, ठीक है, ये बोतल सेल कर दी उन्होंने और भैया पैसे भी ले लिए, राइट। और अंकल जी ने फिर पेमेंट भी कर दी। अंकल जी घर पहुंचे खुशी खुशी, ठीक है, वहां पे भाग्यवान वेट कर रही थी डिनर पर। सुनते हो, आ गए, क्या लाए हो आज पैकेट में? अरे भाग्यवान बोतल लेके आओ गर्म पानी की, यार पानी की बड़ी दिक्कत रहती है सर्दी में, एक काम करना सुबह सुबह बिल्कुल उबलता हुआ खौलता हुआ पानी, है ना, मतलब भाप निकल रही है उसमें से, बिल्कुल खौलता हुआ पानी डाल देना बोतल में। दुकानदार ने कहा सर बिल्कुल उबलता हुआ लेके जाना पानी, ठीक है, शाम तक भी गर्म ही रहेगा, आराम से पीना, मिला मिला के नॉर्मल पानी में। अब आंटी जी खुश, कोई बात नहीं। अगली सुबह, अगले मॉर्निंग आंटी जी ने जैसे ही बोतल का ढक्कन खोल के, है ना, उसमें पानी पलटा, राइट, तो भैया बोतल भस्ट हो गई, बोतल फट गई। अब बताओ, आंटी जी के चोट लग गई, सर में चोट, है ना, राइट, खून आ रहा है, ठीक है, आंटी जी भी खून के आंसू रो रही हैं। अब बताओ आंटी जी के चोट लग गई। अब आंटी जी ने सोचा ये भैया मेरे पति की साजिश है, इसने ही जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश की, मेरे साथ घरेलू हिंसा की जा रही है, घरेलू हिंसा। अब अंकल जी समझा रहे हैं भाग्यवान ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, मैं क्यों घरेलू हिंसा करूंगा यार, और मैं, है ना, मुझे क्या मजा आ रहे हैं कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। अंकल जी अपना जा रहे हैं, राइट, किसके पास, अब बोतल वाले के पास। अंकल जी के सर पे पट्टी बंधी हुई है, बोतल आंटी जी के सर पे फूटी तो आंटी जी ने वो गरम भिगोना भी अंकल जी के सर पे आराम से क्या कर दिया, बस्ट कर दिया। अब अंकल जी गुस्सा आ रहा है, अंकल जी जा रहे हैं किसके पास, बोतल वाले के पास। भाई तूने मुझे ये बोतल बेची, इसकी वजह से मेरी वाइफ के चोट लग गई, तू पैसे निकालेगा बोतल के भी और डैमेजेस भी देगा हमें। बात अब सुनना, मुद्दे की बात कोर्ट तक पहुंची। कहां तक पहुंची बात, पहुंची कोर्ट तक। शॉपकीपर भी पढ़ा लिखा था। शॉपकीपर ने क्या बोला, शॉपकीपर ने बोला सर मैंने सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ रखा है,
मैंने तो बिल्कुल ठीक ठाक बॉटल दी थी, मुझे क्या पता था कि भाई वो ऐसे फट जाएगी। इसका मतलब, और मैं ये जानता हूं बात क्या लिखी है कि क्वालिटी की, सर क्वालिटी की कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है, अगर क्वालिटी की कोई कंडीशन नहीं होती तो फिर मैंने जो बॉटल बेच दी उसकी भी कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं, और इंप्लाइड कंडीशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता और डैमेजेस की कोई बात आ ही नहीं सकती। तो मैं क्यों लौटाऊं पैसे और डैमेजेस? अब बताओ, अभी तो हमने यही तो पढ़ा है, और हमने भी अभी यही पढ़ा, देयर इज नो कंडीशन एज टू क्वालिटी, देयरफॉर नो कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब बताओ, अब शॉपकीपर भी, ठीक है, और अंकल जी भी दोनों कोर्ट में खड़े हैं, कौन जीतेगा? अंतरात्मा क्या कहती है? आपको लग रहा है सर अंतरात्मा जो हमारी बोलती है ना, रिजल्ट उससे उल्टा होता है, लेकिन नालायकों इस बार रिजल्ट बिल्कुल सीधा है। जज साहब ने बोला, देखो लॉ इंसान के नाते बनाया जाता है, इंसान की भलाई के लिए बनाया था। जज साहब ने बोला, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जिसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जज साहब ने बोला, मैं ये मानता हूं कि क्वालिटी की कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन जहां तीन बातें पूरी होंगी वहां क्वालिटी की कंडीशन मानी जाएगी। वो तीन बातें कौन सी हैं? जज साहब ने कहा, ईमानदारी से झूठ मत बोलना, राइट, बताना सच सच, वही गीता पे हाथ रख के। जज साहब ने बोला शॉपकीपर से कि भाई ये बता, अंकल जी जब तेरे पास आए, अंकल जी ने क्या ये बोला, क्या पूरा पर्पस बताया कि मुझे इसी चीज के लिए ही बॉटल चाहिए? जी हाँ। शॉपकीपर ने बोला, हाँ सर उन्होंने बताया। अंकल जी भी कह रहे, पूछो इससे, मैंने ये बोला था ऐसी बॉटल चाहिए जो कई घंटे तक पानी गर्म रखे। अगर जी हाँ। फिर जज साहब ने पूछा शॉपकीपर से, दूसरी बात बता, सिर्फ बॉटल ही बेचता है इस तरह की, या कोई और सामान भी बेचा जाता है? तो सेलर ने क्या बोला? शॉपकीपर ने, सर सिर्फ बॉटल बेचता हूं, आई एम द मेन होलसेल डीलर ऑफ बॉटल। जज साहब ने कहा, बहुत बढ़िया। तीसरी बात बता जो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंकल जी ने बॉटल खुद चूज करी या बॉटल तूने अंकल जी को दी कि अंकल ये बॉटल लेके जाओ, ये पानी गर्म डालना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही रहेगा सब कुछ। क्या बोला शॉपकीपर ने? मैंने ही खुद दी थी, जेड बॉटल ले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अंकल जी ने मुझे बोला था। अंकल जी ने मुझे बोला जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, यानी जो तुम कहोगे वही बॉटल ले जाएंगे। समझ में आई ना बात? तो जज साहब ने कहा बस अगर ये तीनों बातें एक साथ पूरी होती हैं, ठीक है, कितनी बातें? तीनों बातें। पहली बात, पर्पस बताया हो बायर ने, ठीक है जी। दूसरी बात, पर्पस बताने के बाद क्या हुआ हो, सेलर बेचने वाला उसी चीज में क्या करता हो, डील करता हो, दूसरी बात। और तीसरी बात, बायर जो है वो सेलर की स्किल एंड जजमेंट पर भरोसा कर बैठता है और ये बोलता है भैया जो तुम बोलोगे वही दे देंगे। और कई बार हम भी करते हैं, भाई तुम बता दो कौन सी बढ़िया है, जो तुम बोलोगे वही खरीद लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो इस बारे में नॉलेज है नहीं। तो हमने सेलर को ऐसा बोला है, अंकल जी ने सेलर को ऐसा बोला है। अगर ये तीनों बातें एक साथ, इसलिए बीच में क्या निशान लगा रहा हूं, प्लस। ये सब क्या गाना गा रहे हैं, तीनों के तीनों पॉइंट, ये तीनों गाना गा रहे हैं, हम साथ साथ हैं, ठीक है ना। अगर ये तीनों बातें एक साथ पूरी होती हैं तो सिर्फ तभी हम क्वालिटी की भी कंडीशन मान लेंगे। समझ में ना बात? अगर तीनों बातें एक साथ पूरी होती हैं तो हम क्वालिटी की भी कंडीशन मान लेंगे। यानी कि जनरल रूल समझना ध्यान से और नोट करना। राज की बात क्या लिखोगे? जनरल रूल क्या है? जनरली देयर इज नो कंडीशन ऑफ क्वालिटी। समझ गए? बात समझ में आ रही है? जनरली देयर इज नो कंडीशन ऑफ क्वालिटी, बट इफ 3 पॉइंट्स आर एक साथ एप्लीकेबल हो रहे हैं, if 3 points are applicable, then there is a implied condition of quality। ठीक है, तो क्या राज की बात याद रखेंगे? ठीक है, क्या राज की बात याद रखेंगे? जनरली क्वालिटी की कंडीशन नहीं होती, लेकिन अगर 3 बातें एक साथ पूरी होती हैं तो क्वालिटी की भी कंडीशन मान ली जाती है। ये हिंदी में लिखेंगे राज की बात।
ठीक है, आई होप बात समझ में आ चुकी होगी बहुत बढ़िया तरीके से, राइट। तो देखो यही लिखा है हमारे सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में, बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, अब कभी गलती नहीं होगी। जो केस था उसका नाम था अंकल जी वाला प्रीस्ट वर्सेस लेस। क्या नाम था? प्रीस्ट वर्सेस लेस। अभी आपको पढ़ा दूंगा। दो क्या लिखा है? जनरल रूल। जनरल रूल क्या देखेंगे? जनरल रूल क्या है सर? जनरल रूल है देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। है कि नहीं बात? इन अदर वर्ड, इफ द बायर मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द क्वालिटी। बायर की खुद की जिम्मेदारी है क्वालिटी चेक करके ले। अगर आपने पैकेट बिना क्वालिटी देखे, बिना है ना जांचे परखे लिया है, तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी बनेगी, सेलर की नहीं बनेगी। दिस इज एक्सप्रेस बाय द मैक्सिमम कैवेट एम्प्टी, यानी जागो ग्राहक जागो, जो हर बार हमारे साथ चल रहा है, जागो ग्राहक जागो। ठीक है। एक्सेप्शन ये है जिसके ऊपर एग्जाम में केस बनता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पे बहुत टाइम लगाया। एक्सेप्शन क्या है? कंडीशन एज टू रीजनेबल फिटनेस ऑफ द गुडनेस, है ना, ऑफ द गुड्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस इज इम्प्लाइड, यानी कि क्वालिटी की भी इम्प्लाइड कंडीशन मान लेंगे अगर कितनी बातें पूरी है? 3, और तीनों एक साथ। पहली बात, पर्पस मस्ट बी डिस्क्लोज, हॉट वाटर बॉटल। बायर, सबसे डेंजर बात, खरीदार ने किसके ऊपर स्किल, किसकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड हो गया? सेलर की। बायर रिलाई अपॉन द जजमेंट ऑफ द सेलर टू सेलेक्ट द बेस्ट गुड। और तीसरी बात, प्लस सेलर इज डीलिंग इन दोज गुड्स। सेलर उन्हीं गुड्स में क्या करता है? डील करता है। सर मजा आ गया? है तो बहुत ही जबरदस्त बात थी। अब देखो, जो मैंने आपको केस बताया उस केस का नाम भी आपको याद रखना है। आते हैं केसेस के ऊपर, पेज पलटेंगे तो ये रहा आपका केस, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। दिख रहा है जी? केस किसका है? एक्सेप्शन, यानी कि अगर 3, एक्सेप्शन मतलब क्या है? अगर 3 पॉइंट पूरे हैं तो क्वालिटी की भी कंडीशन होगी, अब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर पाओगे। ये रहा हमारा वो खतरनाक केस जिसे एग्जाम में हमें लिख के आना है, प्रीस्ट वर्सेस लेस। यही मैंने आपको डिटेल्ड में समझाया है। देखना क्या लिखी है बात। एक्स अंकल जी, ठीक है, हॉट वाटर बॉटल खरीदी वाई दुकानदार से, ठीक है। एक्स ने कहा बॉइलिंग वाटर, यानी कि पानी गर्म रहना चाहिए। केमिस्ट ने, केमिस्ट टोल्ड हिम दैट द बॉटल वाज मेंट टू होल्ड हॉट वाटर। ये वाटर ले जाओ जेड, ठीक है ना, चिंता मत करना। फिर बॉटल बर्स्ट, भैया बॉटल है ना बर्स्ट हो गई जब पानी उसमें भरा गया और आंटी जी गेट अप एंड डांस हो गया, राइट। आंटी जी को चोट लग गई। वाई इज लायबल टू रिफंड द प्राइस, वाई यानी दुकानदार इज लायबल टू रिफंड द प्राइस एंड डैमेजेस भी देगा भाई जो चोट लगी है, बिकॉज बॉटल वॉज अनफिट फॉर द पर्पस विच इट वॉज परचेज्ड। तीनों बातें इसमें पूरी हो जाती हैं, राइट। तीनों बातें एक साथ पूरी हैं तो कंडीशन एज टू क्वालिटी लगेगी। सेम एग्जांपल आप देखो, सेम एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आस्क्ड, ये पहले भी मैं आपको दे चुका हूं, भैया एक कार सजेस्ट कर दो टूरिस्ट पर्पस के लिए, याद आ गई बात, ठीक है। डीलर ने बुकाटी मतलब 2 सीटर कार, है ना, और हमने वहां पे क्या लिखा था? टाटा नैनो। डीलर ने टाटा नैनो या 2 सीटर कार दे दी। X purchased but found unsuitable for touring purpose. The car dealer is liable for the breach of condition as to fitness. Quality पे चलेगी बात, because X rely upon his judgment, his skills and judgment, and entitled to reject the car और refund the price. पैसे refund करने पड़ेंगे। तीनों बातें फिर से पूरी हैं। पर्पस बताया टूरिस्ट, उसकी स्किल पर, जजमेंट पर डिपेंड हो, और कार डीलर है तो कार ही तो बेचेगा, है कि नहीं बात। आप कार के शोरूम पे जाओगे तो वहां रिक्शा स्कूटी ऑटो तो नहीं खड़ा मिलेगा ना, तो बस बात पूरी हो गई, राइट। तीसरा केस देखो क्या लिखा है, एक्स बॉट। अब देखो दुकानदार पे आप एक डेंटिस्ट के पास गए, ठीक है ना, आप एक डेंटिस्ट के पास गए, जो डेंटिस्ट ने बताया आपको दांत खराब हो चुके हैं, बदलना पड़ेगा नया सेट। तो अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओगे ना, दादाजी वगैरह को कभी लेके गए हो, तो जो बेचने वाला है
ठीक है, आपको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है। फिर वो आपके दांतों के क्या लेता है, मेजरमेंट लेता है कि आपके दांत के हिसाब से, आपके जॉ के हिसाब से ही, वो मेजरमेंट के हिसाब से ही वो सेट, दांतों का सेट बन के आएगा। ठीक है, समझ में ना बात। अब आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं दद्दू को लेकर, आपने अपना पर्पस बताया, दांत खराब हो चुके हैं। दूसरा, जैसे डेंटिस्ट बोलेगा उसकी स्किल्स पर ही डिपेंड है बात, ठीक है ना, कि जैसे वो बना के देगा बिल्कुल हमें उस पर भरोसा करना पड़ेगा। और वो डेंटिस्ट है नहीं, उसी का ही तो होलसेलर हुआ, इसका काम ही यही है कि लोगों के दांतों के सेट बनाकर आपको लगाना। ठीक है, तो जज साहब ने क्या बोला, सेट जो था वो अनफिट निकला एक्स के माउथ में, ऑब्वियसली बात है, रिजेक्ट कर सकता है एक्स एंड क्लेम द रिफंड ऑफ द प्राइस। इट वॉज हेल्ड दैट एक्स वॉज एंटाइटल्ड टू डू सो एज ओनली पर्पस, है ना, ही वॉन्टेड द सेट ऑफ टीथ वॉज नॉट फुलफिल्ड। ये बात समझ में आई होगी। और भैया ये तो बहुत काम का, कैसे आगे जाके हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्यों, अभी तो क्या सुबह सुबह उठते हो तो आपका ब्रश आपके दांतों तक जा रहा है कि नहीं बात, हाँ सर जा रहा है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपके दांत खुद ही ब्रश तक आ जाएंगे, अरे सर हाँ, अभी तो ब्रश दांतों तक जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि दांत खुद ब्रश तक पहुंच जाएंगे जब निकल के। तो ये केस याद रखना पड़ेगा अपने लिए भी, और अभी किसके लिए याद कर रहे हैं, दद्दू के लिए भी। तो पैसा आप क्लेम कर सकते हैं सेल्स ऑफ गुड एट का, ये केस बता देना, ठीक है, राइट, और पैसा रिकवर कर लेना क्योंकि पहले ही डिसाइडेड है। ये बात समझ में आ चुकी होगी। अगली बात देखो, अगला केस, ठीक है, अगला केस देखो ध्यान से, एग्जाम्पल देखो। ए वेंट टू बी शॉप एंड आस्क्ड फॉर अ सिंगर स्विंग मशीन। क्या पूछा उसने, सिंगर यानी कि एक ब्रांड, ब्रांडेड मशीन दे दो। सुनना ध्यान से, मजेदार बात है ये। अब आप खुद कह रहे हो कि भैया ब्रांडेड चीज दे दो मुझे, ब्रांडेड। बी ने आपको सेम ब्रांड का सामान दे दिया और आपने प्राइस दे दिए। ए रिलाइड अपॉन द ट्रेड नेम। क्या आपने बी की स्किल पर, क्या आपने बी की स्किल और जजमेंट पर भरोसा किया? आपने बी से पूछा कि भाई तू बता कौन सी मशीन, कौन सी स्विंग मशीन सबसे बेस्ट होगी? नहीं, यहां पे आपने बोला स्विंग मशीन दे दे और उसने आपको दे दी। आपने उससे सजेशन नहीं लिया, आपने उसकी स्किल और जजमेंट पर भरोसा नहीं किया। ठीक है, तो कौन सा बच्चा छूट गया? रिलाय ऑन द स्किल एंड रिलाय ऑन द जजमेंट ऑफ सेलर, ये बच्चा छूट गया। तो जज साहब ने क्या बोला? इन दिस केस देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन, कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं बनती, ठीक है ना, एज टू फिटनेस ऑफ द मशीन ऑफ द बायर पर्टिकुलर पर्पस। तो इसलिए इस केस से क्या पता लगता है? तीनों बातें क्या है, क्या गाना गा रहे हैं? तीनों बातें क्या गाना गा रहे हैं? हम साथ साथ हैं। तो तीनों कंडीशन को एक साथ पूरा करना है। यहाँ कौन सा बच्चा छूट गया? एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा का चक्र टूटा। यहाँ कौन सा बच्चा छूट गया? रिलाय ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ सेलर, ये वाला बच्चा छूट गया, क्योंकि आपने पहले ही इस नाम से मशीन मांगी और उसने सिर्फ यही दे दी। तो आई होप बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी है। बस तीन बातों का ध्यान रखना है, अगर वो तीनों बात पूरी होती है तो क्या लगता है? कंडीशन एज टू क्वालिटी हो जाती है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, इसलिए सेक्शन के साथ सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 को बिल्कुल अपने घुटनों में सेव कर लें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब अगली बात बिल्कुल सिंपल, बच्चा बच्चा जानता है ना, आपको भी जानने की जरूरत नहीं, बच्चा बच्चा ही जानता है। भाई ये बात बताओ, अगर मैं एक पेन लेके आ रहा हूं, मैं ये पेन लेके आ रहा हूं कि भाई ये पेन इस पे चलेगा स्क्रीन पर, पेन लिया चला नहीं, कुछ फायदा हुआ? वापस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भाई सर बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, अब भैया चलो बॉटल की बात कर लेते हैं। ये बॉटल लेके आए आप, क्यों लेके आए हो? कि पानी भर के इसमें रखेंगे फ्रिज वगैरह में तो ठंडी हो जाएगी, राइट। अब इस बॉटल में मैंने जब पानी डाला तो नीचे से पानी निकल गया, तो क्या इसका पर्पस पूरा हुआ? इसका पर्पस पूरा नहीं हुआ। और बिल्कुल नई बॉटल आज ही लेके आऊं, अब बताओ, ठीक है, तो उसे वापस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? सर बिल्कुल लेनी चाहिए, राइट। मोबाइल की बात कर लेते हैं, मोबाइल लेके आया। अब ये जो मोबाइल लेके आया क्यों लेके आया? कि भाई जब मैं इससे नंबर डायल करूं, हेलो हाँ दोस्त कहां पे है, तो उससे बात हो जाए। अब मैंने मोबाइल में सिम डाला, सिम तो चल रहा है दूसरे मोबाइल में, लेकिन इस वाले सिम ही नहीं चल रहा है, इसकी कुछ कनेक्टिविटी में इंटरनल प्रॉब्लम है। तो बताओ, और आज ही लिया है तो आज ही ये वापस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये कोई कहने वाली बात थोड़ी है कि नहीं बात? ये कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि जिस पर्पस के लिए मैंने गुड्स को खरीदा है,
जिस पर्पस के लिए मैंने गुड्स को खरीदा है वो पर्पस मेरा क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। अगर मैंने पेन खरीदा तो वो चलना चाहिए, समझ में ना बात, राइट। अगर मैंने बॉटल खरीदी है, तो उसमें पानी भरना चाहिए, राइट। अगर मैंने स्पीकर खरीदा है तो जब मैं उसे कनेक्ट करूं अपने मोबाइल से, राइट, तो उसमें गाने बजने चाहिए, तो बजना चाहिए गाना। अगर मैंने मोबाइल खरीदा तो उससे बात होनी चाहिए, सिम खरीदा तो उससे नेटवर्क आने चाहिए। एसी खरीदा मैंने तो वो ठंडा करना चाहिए, समझ गए। लाइट खरीदी है तो वो जलनी चाहिए। तो नलायक को इतने एग्जाम्पल है इस कमरे में, आपके कमरे में इसके एग्जाम्पल ही भरे पड़े हैं। इसको बहुत सिंपल बस एक शब्द सीखना है, इसे कानूनी भाषा में क्या बोलते हैं। तो जज साहब ने कहा इसे कानूनी भाषा में बोला जाता है मर्चेंटेबल क्वालिटी। क्या बोला जाता है, मर्चेंटेबल क्वालिटी। यानी जिस पर्पस के लिए, सिंपल सी बात, जिस पर्पस के लिए वो सामान खरीदा गया है वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए कुछ भी करके, ठीक है। तो देखो ये लिखा है, विद द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर हु डील इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन वेदर ही इज मैन्युफैक्चरर और नॉट, चाहे वो खुद मैन्युफैक्चरर हो या फिर वो ट्रेडर हो। दिस इम्प्लाइड कंडीशन गुड्स शैल बी मर्चेंटेबल क्वालिटी, ठीक है, समझ में ना बात। अगर सामने वाला डिस्क्राइब करके बेच रहा है, ठीक है, और चाहे वो उसका डीलर हो चाहे वो उसका मैन्युफैक्चरर हो, तो जैसा वो कह रहा है बिल्कुल सेम बात पहले जैसी, और साथ साथ वो उसके जैसा होना चाहिए और उसके काम भी उसका वैसा ही होना चाहिए, राइट। अब देखो यही बात लिखी है, मर्चेंटेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन सोगा। सोगा मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मर्चेंटेबिलिटी शब्द को हमारे एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम केसेस के ऊपर देखें, ठीक है, अगर हम केसेस के ऊपर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा जो मैं कह रहा हूं वही बात लिखी है। इट हैज बीन इंटरप्रिटेटेड बाय द कोर्ट। कोर्ट की केसेस से ये इंटरप्रिटेशन आई कि गुड्स क्या होने चाहिए, मस्ट बी यूजेबल कंडीशन, यानी जिस पर्पस के लिए आप गुड्स खरीद रहे हैं वो पर्पस सॉल्व हो जाना चाहिए। जैसे कि पेन मस्ट बी एबल टू राइट, कूलर मस्ट बी एबल टू जनरेट कूलिंग, ये तो बोला मैंने, यही चल रहा है तो कूलिंग करें। वॉच मस्ट बी एबल टू शो प्रॉपर टाइम, घड़ी खरीदी तो वो टाइम दिखाए, राइट। तो दुनिया भर के एग्जाम्पल है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। इफ अ पर्सन, अगला देखो, पर्सन ऑर्डर मोटर हॉर्न, अगर आपने हॉर्न खरीदा अपनी कार में लगाने के लिए, ठीक है, और हॉर्न मैन्युफैक्चरर से खरीदा हो चाहे हॉर्न का वो होलसेलर डीलर हो, हॉर्न अगर सप्लाई किया गया स्क्रैच एंड डैमेज्ड और वो बैड पैकिंग है उसके वजह से चल नहीं रहा, ही इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट देम एज अनमर्चेंटेबल, यानी कि वो चल ही नहीं रहा, ठीक है, या डैमेज है तो वो उस मर्चेंटेबिलिटी में नहीं आ रहा, यानी उस पर्पस के लिए नहीं आ रहा जिसके लिए वो खरीदा गया है। सर समझ में आ गई बात, राइट। एग्जाम्पल जितने भी मैंने आपको बोले आपके रूम में मौजूद हैं, नोट करते जाएंगे बिना किसी टेंशन के। बस एक केस देख लेते हैं मर्चेंटेबल क्वालिटी का, बहुत ही सिंपल सा केस है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, एक्स भाई साहब क्या लेके आए हैं, कोल लेके आए, कोल, कुकिंग कोल। गौर फरमाइएगा जरा भाई और बहनों, जरा गौर फरमाइए कौन सा कोयला लेके आया, ठीक है ना। कुकिंग यानी कि एक ऐसा कोल जो खाना बनाने में काम आए, ठीक है ना। और किससे लेके आया, उसके डीलर से ही लेके आया। तो उसका मतलब ये क्या हुआ, डोमेस्टिक यूज हो गया। वो कह रहा भैया घर पे खाना बनाऊंगा, भाग्यवान खाना बनाएंगी घर पे, ठीक है ना। अब कोल कंटेन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, यानी कि धमाकेदार सब्सटेंस थे उसमें, और जैसे ही वो जलाया गया रोटी पकाने के लिए, रोटी के साथ साथ तवा भी उड़ गया, ठीक है ना, और इंजरी हो गई भैया एक्स को। इट वॉज हेल्ड दैट, क्या वो मर्चेंटेबल क्वालिटी में था, यानी जिस पर्पस के लिए उसे खरीदा गया था क्या वो वही पर्पस सॉल्व कर रहा है, नहीं कर रहा, एज इट वॉज नॉट फिट फॉर यूजिंग अ कुकिंग कोल। इसका मतलब जज साहब ने क्या डिसीजन दिया, भाई साहब डैमेजेस क्लेम करना कोई टेंशन वाली बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल, डैमेजेस भी मिलेंगे। विल्सन वर्सेस रिकेट कैक्रल एंड कंपनी। अब आखिरी बात, फिर ये टॉपिक एंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंडीशन एज टू होलसमनेस। भाई वाह बताओ, मान लो तुम छोले भटूरे खाने गए, सर छोले भटूरे का नाम मतलब भूख लगाई है ना, पानी आ गया सटक लो। छोले भटूरे जैसे ही खाने गए तो जिस जगह पे गए, मान लो स्ट्रीट फूड है ना, एक स्टॉल पे गए आप, आपने देखा लिखा है 20 रुपीज,
तुमने कहा 20 रुपीज की छोले भटूरे की प्लेट, चलो भैया खा के देख लेते हैं। अब 20 रुपीज में अगर वो छोले भटूरे दे रहा तो आप समझ रहे हो है ना कैसे होंगे। अब जैसे ही आपने खाया या आपके पास में छोले भटूरे की प्लेट आई तो उसमें भटूरे के ऊपर भटूरे कम और तेल ही तेल तैर रहा है, ठीक है। छोले में पानी पानी, और एक छोले नहीं है, छोले तो गलत बोले, छोला रखा है, छोला, ठीक है, एक ही छोला है, बाकी पानी पानी है। और भटूरे में तेल ही तेल, तेल ही तेल, मतलब आप तेल को निचोड़ लो तो साइड में रखी हुई कटोरी पूरी भर जाए तेल से। आपको गुस्सा भी है, क्या दे रहे हो भाई ये, और खा के देखा तो बहुत ही खराब से लगे आपको, ऐसा लग रहा है तो खराब है। मैंने कहा भैया ये क्या चक्कर है, छोले खराब क्यों लग रहे हैं, कब बनाए थे भैया? 2010 में बनाए थे। 2010 में? इतने साल पहले 2010 में बनाया और अब तक बेच रहा है? वो मम्मी बना गई थी 2010 में, टंकी में भर रखे है, बहुत बड़ी टंकी है भैया हमारे यहाँ, टंकी में भर रखी है। जब भी कोई ग्राहक आता है ना, मैं तो टंकी से निकाले गर्म करके देते रहते हैं। अब बताओ लड़ोगे नहीं लड़ोगे? जब आपने लड़ाई शुरू करी तो उसने पता क्या बोला? उसने बोला सर बड़ी खतरनाक सी बात जो दिल पे लगी, सर 20 रुपए में तो यही मिलेगा, वरना किसी ब्रांडेड शोरूम पे चले जाओ है ना, या ब्रांडेड आउटलेट पे चले जाओ, वहां 200-250 रुपए पर प्लेट खाओगे तभी आपको तसल्ली होगी, 20 रुपए में तो यही मिलेगा। बात कोर्ट तक पहुंच गई। बात ये नहीं कि पैसे का अमाउंट कितना, बात दिल पे लग गई, बात कोर्ट तक पहुंची। जज साहब ने ये बोला, सुनना ध्यान से, जज साहब ने ये बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखने वाली बात ही नहीं है और ये बताने वाली भी बात नहीं है, तो इंप्लाइड है कि जब आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो सामान की क्वालिटी भले ही डाउन हो जाए लेकिन वो सामान खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जज साहब ने इसे क्या नाम दिया? जज साहब ने इस प्यार को नाम दिया कंडीशन एज टू होलसमनेस, यानी कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मे बी डाउन, क्योंकि आपको पता है 20 रुपए का है तो आपको खुद पता है कि क्वालिटी कैसी होगी, लेकिन वो अनफिट, क्वालिटी डाउन हो जाए चलेगी लेकिन फॉर अनफिट नहीं होना चाहिए, अनफिट फॉर कंजम्पशन, वो अनफिट फॉर कंजम्पशन नहीं होना चाहिए कि वो खराब ही निकले। अब दूध लेके आए हो तो दूध में पानी मिला दो, समझ रहे हो, दूध लेके आए हो दूध में पानी मिला दो तो वो पीने लायक है, पानी पी लेंगे, पानी जैसा ही पी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो भी ऐसे रहा आजकल। लेकिन दूध फट गया, पनीर बन गया तो शहर ये थोड़ी बोलेगा बढ़िया तो है, दूध दिया था, दूध के साथ पनीर आ रहा है फ्री में, क्या दिक्कत है ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दूध का पर्पस क्या है, एज अ मिल्क सॉल्व होना चाहिए, एज अ दूध सॉल्व होना चाहिए। अगर वो ठीक है क्वालिटी डाउन हो जाए तो चलेगा लेकिन वो खराब हो जाए तो नहीं चलेगा। देखो केस क्या आया, याद, ये केस भी सर याद रखना है, हाँ जी ये केस भी याद रखना है, प्रीस्ट वर्सेस लेस की तरह ये केस भी याद रखेंगे, फ्रॉस्ट वर्सेस एलिसबरी डेयरी कंपनी लिमिटेड। तो देखेंगे भाई और बहनों क्या बनता है केस। एक्समैन आप जानते हैं, उसने मिल्क खरीदा मम्मी डेयरी से, है ना, मदर डेयरी से। मिल्क में टाइफाइड टर्म्स थे, यानी कि मिल्क में जर्म्स थे, यानी कि बहुत खतरनाक हो चुका था वो मिल्क, पीने से आपको पता है खराब, सेहत खराब होगी। एक्स ने यार सबकी वाइफ के साथ बड़ी दिक्कत है ना कि नहीं बात, वहां भी वाइफ को चोट लगी, यहां भी है ना, और वो इन्फेक्टेड हो गई, बीमार हो गई, येलो, राइट, वो उनकी डेथ होगी। बताओ गुस्सा आएगा नहीं आएगा? बहुत गुस्सा आएगा। जज साहब ने बोला वाई वॉज लायबल फॉर डैमेजेस, ठीक है, वाई को तो डैमेजेस देने ही पड़ेंगे बिकॉज द मिल्क वॉज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो केस कहां से जीते? वो होलसमनेस से। होलसमनेस का मतलब फिर से वही, किसी चीज की क्वालिटी डाउन हो चलेगी लेकिन वो चीज अनफिट फॉर कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए। देखो क्या लिखा है, इन केस eatables or food stuff there is an implied condition as to wholesomeness. Condition as to wholesomeness means good shall be fit for human consumption. goods जो है वो human consumption के लिए बिल्कुल fit होना चाहिए। यही तो बता रहा हूं, अगर वो अनफिट हुआ तो इस कंडीशन के हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। केस ये वाला याद रखेंगे। आई होप आपको बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ चुकी है कि इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना। सेक्शन 14 से सेक्शन 16(2) तक एक एक बात ध्यान से समझेंगे और याद कर लेंगे। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, राइट। अब बात आती है सर याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो भाई और बहनों याद करने की ट्रिक मैं आपके लिए पहले से ही लेके आया हूं, तो ध्यान से देखेंगे क्या है। ये देखो कंडीशन है ना, साफ साफ लिखा है, नोट करते जाएंगे, मैं झट से आपको डिस्क्राइब कर देता हूं, राइट। अब वही कहानी है, राइट। मैंने क्या बोला
तेरे दिल की मुझसे वफा चाहे, ठीक है ना। अब सामने वाला देखो प्यार मोहब्बत में क्या चाहता है सर, प्यार मोहब्बत में सामने वाला वफा चाहता है। वफा समझते हो ना, लॉयल्टी, ठीक है, वफा मीन्स लॉयल्टी। अब सामने वाला प्यार मोहब्बत में वफा चाहता, तो मैंने पूछा सामने वाले से, मैंने पूछा तेरा दिल क्यों मुझसे वफा चाहे। बस सामने वाले ने क्या बोला, इसलिए चाहे क्योंकि वफा इंप्लाइड कंडीशन है। प्यार मोहब्बत में है ना, दिल की बातों में वफा जो है वो इंप्लाइड है कि भाई अगर आप दो जने मोहब्बत करते हैं तो बेवफाई नहीं होनी चाहिए, वफा रहनी चाहिए। तो वफा तो इंप्लाइड है, बताने की जरूरत नहीं है कि आप लॉयल है कि नहीं है, ये तो इंप्लाइड कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है कि आप रिलेशनशिप में लॉयल होने चाहिए, इट इज इंप्लाइड। कोई बताएगा थोड़ी आपको। तो बस उसने मुझसे ये बोला कि तेरा दिल क्यों मुझसे वफा चाहे, तो उसने मुझसे क्या बोला, क्योंकि इंप्लाइड है, वफा तो चाहनी ही है, तो इंप्लाइड है वफा चाहना। तो यही क्या बना, कोड बन गया। अब देखो इस कोड को मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में बनाया सेक्शन के, राइट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एक बनाया था, ताकि सेक्शन के साथ सीधा याद हो जाए, ठीक है। तो बहुत दिमाग लगाया इसमें मैंने, ताकि सीक्वेंस गड़बड़ ना हो। पहला सेक्शन क्या पढ़ा, याद आ रहा है, 14A, 15, 16(1), 16(2) और 17 ने 14, 15, 16, 17, समझ गए। 14, 15, 16, 17 इनका कोई सेक्शन नहीं है। टी से क्या बनेगा, टाइटल। दिल के डी से क्या बनेगा, डिस्क्रिप्शन, राइट। क्वालिटी से क्या, क्यू से क्या बनेगा, क्वालिटी और फिटनेस, याद आ गया। एम से क्या बनेगा, मर्चेंटेबल। एस से क्या बनेगा, सैंपल। और वफा के डब्ल्यू से क्या बनेगा, होलसमनेस। चाहे के सी से क्या बनेगा, चाहे के सी से बनेगा भाई ये कंडीशन क्या है, इंप्लाइड है, वफा की कंडीशन इंप्लाइड है। तो किसका कोड है, यानी चाहे से क्या बनेगा, कंडीशन का, ये लिखा कंडीशन का कोड है, ठीक है ना। कंडीशन इंप्लाइड है, सी से कंडीशन इंप्लाइड है क्योंकि कंडीशन का कोड है। अब देखो एक और बात जो मैंने यहां पर छोड़ दी है ताकि आपको बता सकूं, सेक्शन 15 एक और पॉइंट का है जो अभी हम देखेंगे, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन प्लस एज वेल एज सैंपल। यानी कि कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन हमने अलग पढ़ा, ठीक है ना, यहां से डी में, और कंडीशन एज टू सैंपल अलग पढ़ा सेक्शन 17 में। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिसमें वो कहता है, अभी पढ़ लेंगे, कि अगर सेलर आपको डिस्क्राइब करके भी बेच रहा है और साथ में सैंपल दिखा के भी बेच रहा है, तो वो वाला पॉइंट भी किसमें कवर होता है, सेक्शन 15। यानी सेक्शन 15 दो पॉइंट कवर करता है। सेक्शन 15 कहता है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एंड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन प्लस सैंपल, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है, आपको ध्यान से पॉज करके आप इसको नोट करेंगे, राइट। अब बात करते हैं सर उस पॉइंट की जो अब इस टॉपिक का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, जो मैंने बस मिस किया था ताकि आपको अब पढ़ा सकूं इसके बाद। तो उसे पढ़ाने की बात ही नहीं है। तो सेक्शन 15 ऑटोमेटिकली क्या बोल रहा है, कंडीशन बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। यानी कि बेचने वाला आपको सैंपल भी दे रहा है और डिस्क्रिप्शन दोनों दे रहा है। तो सिंपल सी बात, जो आप सामान खरीद रहे हैं वो सैंपल से भी मैच होना चाहिए और वो डिस्क्रिप्शन से भी मैच होना चाहिए। अगर वो सामान सैंपल और डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, बायर कैन रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये लिखा है बात, ऊपर वाले एग्जांपल में जो गेहूं वाला एग्जांपल है, व्हीट वर परचेज बाय सैंपल एंड द सेलर आल्सो डिस्क्राइब द व्हीट, ठीक है। सेलर ने क्या बोला, शरबती व्हीट है ना, आता है गेहूं, शरबती बोलते हैं गेहूं को, है ना, पंजाब का। इफ द गुड्स आर नॉट मैचिंग विद द सैंपल और डिस्क्रिप्शन, या तो सैंपल से मैच नहीं कर रहा या शरबती व्हीट के डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो बायर चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकता है, उसके पास ये राइट है सेक्शन 15 के हिसाब से। तो सेक्शन 15 दो बातें कवर करता है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सेल बाय डिस्क्रिप्शन प्लस सैंपल। आई होप आज का लेक्चर बहुत डिटेल में समझा है, ताकि आपको बिल्कुल डिटेल में ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल्स ऑफ गुड एट का समझ में आ सके। तो उम्मीद है इसके बाद अब आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले नए लेक्चर में, एक नई उम्मीद, एक नई कहानी और एक नई जोश के साथ। तो आपको पता है करना क्या है, बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हमें एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर लेके आने इसी बार ही। तो चलता हूं, दुआओं में याद रखना।